So friends, very good morning everyone. Welcome back and let's start with our questionnaire session. We have already completed how many questions? 4. 4 questions from ratio analysis. This is question number 5 on your screen. Okay? Start करें? सब लोग ready है फिर से और ज़्यादा question solve करने में? Great. On your calculators, everybody should not be looking for the ready-made answers on screen. Okay? इन सब का यूजफुलनेस तभी होगा जब आप फॉर्मुलेस खुद से बोलोगे और कैलकुलेशंस भी करोगे और मेरे फाइनल आंसर को देख के बोलोगे हाँ करेक्ट है. ओके? इसी तरीके से ये बैच आगे जाना चाहिए. ओके? चलिए लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 5. It says that the total sales all on credit of the firms are how much? 6,40,000. Please don't look at the solution, okay? 6,40,000 total credit sales hai. It has gross profit margin of 15% and a current ratio of 2.5 times. The firm's current liabilities are 96,000. What you can easily find? Current assets मिल जाएगा क्योंकि आपके पास current liability रेडी है और रेशियो भी रेडी है. करेक्ट? बोलो करंट एसेट्स कितने हैं? 2,40,000. ठीक है. देन दे आर सेइंग इन्वेंट्री इज 48,000, कैश इज 16,000. अगर करंट एसेट्स जो आपकी कैलसी पर रेडी है उसमें से मैं इन्वेंट्री और कैश निकाल दूं तो क्या बचेगा? डेटर्स बच जाएगा. कितना डेटर्स आएगा? 1,76,000. ठीक है, ये रेडी रखो कैलसी पर. Determine the average inventory to be carried by the firm if the inventory turnover ratio of 5 times is expected. ये तो बाद में solve कर लेंगे. Determine the average collection period of the if the opening balance of debtor is intended to be 80,000. आपके पास क्या रेडी है? Closing balance. कितना आया closing balance? 1 लाख आया क्या? 1,76,000. क्या है ये? रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स कैसे निकले? करंट रेशियो से पहले करंट एसेट्स निकाला, दोनों करंट एसेट्स के आइटम लेस किए, डेटर आ गया. वो डेटर आपका क्लोजिंग डेटर है और ओपनिंग डेटर कितना बोल रहे वो लोग? 80,000. तो एवरेज डेटर निकालो प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 करो. 1,28,000 आया एवरेज डेटर्स. अब अगर एवरेज डेटर रेडी है तो एवरेज डेटर अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे विल गिव मी कलेक्शन पीरियड. तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स फॉर द होल ईयर रेडी है ना, 6,40,000. इसको डिवाइडेड बाय 360 करो तो पर डे आएगा 72 डेज आपका कलेक्शन आता है क्या? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे कितना आया? 72 डेज. ये देखो इनका आंसर 72 डेज. इज इट करेक्ट? फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है यार. फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं है. क्या बोल रहे हो लोग फर्स्ट पार्ट में? डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड इफ द टर्नओवर रेशियो इज 5 इज एक्सपेक्टेड. अब मुझे बताओ टर्नओवर रेशियो 5 पता है आपको? आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रेडी है. कितना? 48,000. निकालना है आपको एवरेज. क्या करोगे बोलो? पहले एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट निकालोगे. कितना आएगा? फॉर्मूला बोलो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला. सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक. आपके पास सीओजीएस रेडी है क्या? नहीं. मगर आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15% है. ठीक है. आपके पास सेल्स रेडी है? यस. सेल्स का 15% लोग सीओजीएस आ जाएगा. 5,44,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब आपने एक अजम्पशन कर लिया ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, मगर उन्होंने दिया है. चलो बढ़िया है, लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया है. तो आपका सीओजीएस आ गया 5,44,000. ये देखो सीओजीएस 5,44,000. उस सीओजीएस को रख दो और एवरेज इन्वेंट्री पता नहीं है इज इक्वल टू 5 क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. करेक्ट? तो इससे आंसर नहीं आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,08,800. आ गया एवरेज स्टॉक. क्वेश्चन सॉल्व है. 5 मार्क के लिए. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. क्या बुरा है मुझे बताओ? 5 मार्क इस क्वेश्चन के लिए. जस्ट लॉजिक क्लियर होनी चाहिए क्या कर रहे हैं हम लोग. करेक्ट? यस. यहां पर यश ने भी आंसर दे दिया है 5,44,000. तूने 5,44,000 सीओजीएस का आंसर दिया. करेक्ट?
और उसके बाद एवरेज स्टॉक आता है 1,08,800। ग्रेट गाइस। 6th क्वेश्चन पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6। यश क्या बोल रहे हैं? 16,96,000 नहीं, क्या 1,69,600 ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है वो। बट एवरेज स्टॉक निकालना है बेटा, तेरे को ओपनिंग नहीं निकालना है। ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट एवरेज आता है, और उन्होंने एवरेज ही पूछा है आपको। यस चलिए 6th प्रॉब्लम पे अगर मैं आता हूं तो वहां पर बोला गया कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज, इक्विटी एंड शेयर प्रेफरेंस शेयर टोटल इज 11 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% के बाद कितना है? 2,70,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। इक्विटी डिविडेंड पेड 20% बोल रहे हैं लोग। इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20%। सो कैन यू टेल मी द डिविडेंड पेड टोटल अमाउंट? 1 लाख 54,000 कैसे आएगा? वाह 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 वाह, मतलब तुमने डिविडेंड पे आउट रेशियो समझा उसको। इन्होंने आपको क्या दिया है? इक्विटी डिविडेंड पेड 20%। इक्विटी डिविडेंड पेड 20% बोला है, तो पे आउट नहीं बोला है, पेड बोला है। ठीक है, यू शुड बी ऑलवेज अप्लाइंग दिस ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,60,000 आएगा आपका आंसर। अच्छा ठीक है, देखते एक आंसर चेक करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग फ्रॉम एंड शो नेसेसरी वर्किंग। डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स बोल रहे हैं लोग। इक्विटी शेयर कितने वैल्यू के है? क्योंकि डिविडेंड यील्ड बोला ना, तो डिविडेंड यील्ड के लिए पहले मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है? 40 रुपीज लिखा है ना इधर। मार्केट वैल्यू पर शेयर 40। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? 80,000। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, 80,000। 80,000 इंटू 40, 32 लाख क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, एंड डिविडेंड पेड कितना आता है? 1,60,000। लो कैसे? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 32 lakhs इंटू 100, 5%। अपन ने निकाला टोटल, इन्होंने निकाला पर शेयर। इन्होंने निकाला पर शेयर, 5% ही आंसर आता है। इन्होंने कैसे निकाला? इन्होंने 10 रुपीज पर शेयर वैल्यू लिया इंटू 20%, मतलब 2 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर, एंड पर शेयर वैल्यू 40। तो इन्होंने फॉर्मूला यूज किया डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। अपन ने यूज किया टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल मार्केट वैल्यू इंटू 100। एक ही बात है। 5% आंसर आया सबका। एक और सीख क्या मिली? डिविडेंड पेड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ओके, वेयर एज पे आउट इज ऑन अर्निंग्स। पे आउट इज ऑन अर्निंग्स। नाउ सेकेंड इज कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड निकालना है आपको। आपको कवर का फॉर्मूला याद है क्या? कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो के लिए अपन क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस डिविडेंड और न्यूमरेटर में जिसमें से पीडी पे होता है, मतलब पैट। पैट रेडी है क्या अपने पास? यस। पैट कितना है? 2,70,000। प्रेफरेंस डिविडेंड रेडी है क्या? निकाल सकते। कैसे निकालोगे? क्या क्या? 3 लाख इंटू 9%, कितना आता है? 27,000। तो कवरेज रेशियो कितना है? कवरेज रेशियो आएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट अवेलेबल है पे करने के लिए, और कितना अमाउंट पे करना है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। कितने टाइम्स का इनकम अवेलेबल है वो निकाल रहे हैं अपन लोग। कितना? 10 टाइम्स। ये देखिए 10 टाइम्स मिला। सेम लाइक दिस गो फॉर इक्विटी शेयर्स। नाउ इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकालना है, तो फॉर्मूला बोलो पहले मुझे। नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। नेट इनकम रेडी है क्या? नहीं। अभी आपने पैट यूज किया था, उसमें से पीडी लेस करो। पीडी कितना है? 27,000। पैट कितना है? 2,70,000 माइनस करो। 2,43,000 क्या है? एनआई। करेक्ट, एनआई, एंड दैट डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड 1,60,000। तो आपका आंसर 1.52 टाइम्स आया क्या? आंसर आया क्या? समझा? यस। तीसरा पार्ट ईपीएस। ये तो बहुत ही सिंपल है ईपीएस। अभी जो अपन ने एनआई निकाला था उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 करना है। कितना आता है? 3.04 इज पर शेयर अर्निंग्स। आला का आंसर जमते का? एवरीबडी
एंड नाउ लास्ट इज पी रेशियो. पी रेशियो के लिए अभी अभी आपने ईपीएस निकाला था और एमपीएस कितना लेना है 40 रुपीज. तो पी रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस 40 बाई ईपीएस, जो भी तुमने यूज किया था अभी 3.4 13.16 times. 13.16 times. Are you getting the same answers? यश भाई आया क्या आंसर? गुड वन. 10 times 1.52. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए तो यहां तक सब कुछ क्लियर. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन एक छोटे से लॉजिक पर बेस्ड है. पूरा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा. ओके, छोटा सा लॉजिक क्या है अभी, उसके लिए आपका एफएम एंड कॉस्टिंग दोनों तोड़ होना चाहिए, तो आपका वो छोटा सा लॉजिक क्लियर हो जाएगा. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते. फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज फॉर PQR Limited relate to the year 31st March 2020. They have given you gross profit 15% of sales, net profit 8% of sales, raw material consumed 20% of works cost, direct wages 10% of works cost, stock of raw material 3 months usage, stock of finished goods 6% of works cost, debt collection period 60 days, all sales are on credit, financial ratios, fixed assets to sales ratio is given to you, that is nothing but फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो है क्या? वो उल्टा है उसका. करेक्ट, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन फिक्स्ड. ये फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स. फिर दूसरा फिक्स्ड एसेट्स टू करंट रेशियो, करंट एसेट सॉरी, करंट रेशियो इज गिवन, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी, कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. बाय द वे रिजर्व्स एंड सरप्लस और कैपिटल का रेशियो दिया, मतलब आपको नेटवर्थ का अमाउंट इस रेशियो में डिवाइड करना है. ये अपन ने सॉल्व भी किया था क्लास में. इफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑन 31st March 2020 अमाउंट्स टू 26 lakhs. अरे बाप रे, आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है. सीधा सीधा पहले क्या निकलेगा, देखते जाओ इधर, क्या निकलेगा? सेल्स. फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, क्या निकलेगा? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स एक बार आगे करंट रेशियो दिया है, क्या निकलेगा? करंट लायबिलिटी रेडी हो गया. करंट लायबिलिटी रेडी हो गया तो लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन्स आ गया है. ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ गया? ओके. Prepare a summarized profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and also the balance sheet on that date. अब दोस्तों सेल्स आ चुके थे आपके ना, आ चुके थे ना फर्स्ट केस में. ये देखो इधर सेल्स आ चुके थे, तो सेल्स का 15% लो, क्या मिलेगा? सेल्स का 15% क्या मिलेगा? जीपी. और उसका 8% लो सेल्स का, क्या मिलेगा? एनपी. अच्छा, आप नंबर्स भी निकाल रहे हो क्या? चलो बढ़िया. मुझे बोलो सबसे पहले आपने फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो यूज करके सेल्स कितना निकाला? 78 lakhs. ठीक है, 78 lakhs करेक्ट आंसर है. फिर नेक्स्ट आपने क्या निकाला? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स कितने निकाले? नहीं निकाले? अच्छा, जीपी निकाला. सेल्स मिल गया इसलिए जीपी निकाला. ठीक है, सेल्स 78 lakhs, उसका 15% जीपी लिया रहेगा आपने. कितना? 11,70,000 आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला. करेक्ट. अब दोस्तों मैं एक बात आपको बोल रहा था, आपको याद होगा तो, कॉस्टिंग और एफएम का कंसेप्ट यहां पर जुड़ता है. सब जगह क्या लिखा है? वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट. व्हाट इज वर्क्स कॉस्ट? बेसिकली कॉस्टिंग के लॉजिक से बोलो, वर्क्स कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. वेरी गुड, इसका मतलब कॉस्टिंग आता है आपको. अब प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, अभी जरा अकाउंटिंग में जाते हैं अपन, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. तो प्राइम कॉस्ट आपके ट्रेडिंग पीएनएल कहां आता है? ट्रेडिंग में आता है. फैक्ट्री का ओवरहेड्स कहां आता है? पीएनएल में आएगा कि ट्रेडिंग में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो, ट्रेडिंग में जाएगा. फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग में जाते हैं. इसका मतलब कहने से वर्क्स कॉस्ट पूरा का पूरा ट्रेडिंग में जा रहा है. तो फिर इसका मतलब जो आपका वर्क्स कॉस्ट है वो आपका सीओजीएस है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसेप्ट समझा क्या? प्राइम कॉस्ट, फिर से रिपीट करो, ध्यान दो. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज योर वर्क्स कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट गोज इन ट्रेडिंग अकाउंट. फैक्ट्री ओवरहेड्स क्योंकि वो फैक्ट्री रिलेटेड है, भले वो ओवरहेड्स फैक्ट्री रिलेटेड है, वो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे.
तो फिर इसका मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों जो जा रहे हैं वर्क्स कॉस्ट, ये और कुछ नहीं आपके सीओजीएस है, क्योंकि इनको लेस कर आपको जीपी मिलेगा। करेक्ट है क्या? सेल्स में से सीओजीएस जाएगा तो जीपी आएगा। करेक्ट है कि नहीं? इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या मिल चुका है, मुझे वर्क्स कॉस्ट मिला है, क्या मैं उससे सीओजीएस बोलूं? यस। और लेस करेंगे तो जीपी आएगा। अपने पास उल्टा है, इधर जीपी पहले आ गया, जीपी पहले आ गया, तो सेल्स में से जीपी लेस करेंगे तो क्या मिला? सीओजीएस भी मिला और वर्क्स कॉस्ट भी मिला। और वर्क्स कॉस्ट अगर मिल गया है तो वर्क्स कॉस्ट के जो भी परसेंटेज वाले आइटम्स है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और नीचे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी आ जाएंगे। तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था? सेल्स माइनस जीपी सीओजीएस, दैट इज वर्क्स कॉस्ट। नीचे देखो, वर्क्स कॉस्ट और सीओजीएस कितना? 66,30,000 आया क्या आपके कैलसी पे? ओके, इसका 10% लेंगे तो डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे, इसका 20% लेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, 66,30,000 का 20%, 30,26,000, उसका 10% तो विदाउट कैलसी दिख रहा है सामने, 6,63,000। तो ये आ गया आपके मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस। फिर फिनिश गुड्स भी आ जाएगा ना, उसी का 6% लो, 66,30,000 का 6% लो, 3,97,800 आ रहे क्या सब आइटम्स? बाकी इजी लग रहा है क्या आपको अभी? तो कैन यू सी कि ये सब आइटम्स अपन लोग निकाल पूरा का पूरा आंसर आपने सॉल्व किया है। अब सिर्फ ये सोचना है कि वो जो डेट कलेक्शन पीरियड है उसका क्या किया जाए। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 months यूसेज बोल रहे वो लोग, तो बहुत सिंपल है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर 3 month यूसेज का है और मेरे पास पूरे साल का कंजम्पशन रेडी है, तो पूरे साल के कंजम्पशन का नंबर फिर से दिखाता हूं जो आपने निकाला था। पूरे साल का कंजम्पशन रॉ मटेरियल का 13,26,000, ये देखो यहां निकला, लो कैलसी पे 13,26,000। 3 month का यूसेज निकालो, अगर ये पूरे साल का यूसेज है तो 331,500 इज योर रॉ मटेरियल का स्टॉक। आया क्या? 331,500 इज योर रॉ मटेरियल का स्टॉक। करेक्ट? तो फिर ये भी आ गया। क्या करेंगे? डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज के लिए, सेल्स को डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपका? डेटर का अमाउंट, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर का अमाउंट मिल जाएगा ना। सेल्स का अमाउंट रेडी है क्या अपने पास? ये 78 लाख करो एक बार। इन्होंने पता नहीं 365 लिया, 360, अपन 360 लेते, कितना आया? 13 lakhs क्या आया? डेटर्स। चलो देखते हैं इनका अमाउंट। 365 लिया इन्होंने, चलो 365 लेके देखो। आपके सेल्स का अमाउंट है 78 lakhs ना, उसको डिवाइडेड बाय 365 इंटू 60 करो, 12,82,192 आया क्या? राउंड ऑफ किया तो 192 आया। यस, सब कुछ एकदम इजीली आ गया। इसके बेसिस पर ही आपको देखो, करंट एसेट्स में से मैंने रिसीवेबल, स्टॉक, फिनिश गुड्स लेस किया, कैश बैलेंस निकला। व्हाट इज रिसीवेबल? डेटर्स। व्हाट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? टोटल स्टॉक। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से डेटर और स्टॉक लेस कर रहा हूं दोनों वाले, तो मुझे कैश बैलेंस ही मिलना चाहिए। ये कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आया। नेटवर्थ निकालना बहुत आसान है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। एसेट्स रेडी अपने पास, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स दोनों रेडी हुए थे अपने, उसमें से अपन ने क्या किया? ये टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट लायबिलिटी लेस कर दिया, तो अपना नेटवर्थ आ गया। नेटवर्थ को ही तो डिवाइड करना है आपको 1:4 में, तो आपको कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल जाएगा। ये देखो 1:4 में डिवाइड किया, 3 lakhs एंड 12 lakhs। आपकी बैलेंस शीट रेडी हो सकती है, आपका ट्रेडिंग पीएनएल भी रेडी हो सकता है। इज दिस एकदम क्लियर? कैन वी एक्सपेक्ट कि ये सब एग्जाम में भी आएगा? मैं आपको पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स पहले मेन बैच में अपन ने किए, और आप अपन ये क्या कर रहे हैं, ये उसी को अप्लाई कर पा रहे हैं क्या अपन, वो देख रहे हैं। राइट? फॉर्मुलेस तो याद ही है, बट वो क्वेश्चन देख के क्लिक होता है क्या कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि पहले क्या होता था आपके साथ दिक्कत, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, तो क्वेश्चन देख के लगता था आता है, बट स्टार्ट कहां से करने का यही नहीं समझता था। अब आपको मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए, इस क्वेश्चनर के थ्रू उसका एप्लीकेशन भी दिखा रहा हूं मैं, कि आपको जो आता है वो एग्जाम के क्वेश्चन देखकर ब्लैंक नहीं होने का, कैसे अप्लाई करने का।
पहला ये जो चल रहा है ये सब चैप्टर वाइज चल रहा है, इसलिए आपको मालूम है कि जो भी क्वेश्चन आएगा रेशियो एनालिसिस आएगा। अब जब बैच खत्म हो जाएगी और आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस सामने आएगा। उस वक्त सिर्फ एक ही पार्ट करना है आपको कि एफएमए या ईएफएफ है, पहले वो डिसाइड करो, उसके बाद डिसाइड करो चैप्टर कौन सा है, फिर आपको आता है। बस वो 2 हर्डल्स क्लियर कर दो, फिर आपको सब कुछ आता है। ओके, चलिए यहां पर हम लोगों ने 7th क्वेश्चन एंड किया। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते 8th वन। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 31st मार्च, ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। सेल्स दे रखे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स फिर से दिया है आपको, फिर आपके पास करंट रेशियो रेडी है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो रेडी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सीओजीएस बोला है, नहीं बोलते तो भी सीओजीएस पे लेना पड़ता क्योंकि नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब आपके पास मुझे बोलो टर्नओवर रेशियो रेडी है, सीओजीएस रेडी है, क्या मिलेगा? ये क्या आपके पास? अच्छा सीओजीएस ये क्या है नीचे? सीओजीएस कितना है? 18 लाख। सीओजीएस रेडी है और टर्नओवर रेशियो क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रेडी है, तो एवरेज स्टॉक आएगा कितना आएगा? 1,50,000 एवरेज स्टॉक आएगा एवरीवन। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रेडी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रेडी है, रिसीवेबल्स का अमाउंट रेडी है, पेएबल्स का अमाउंट भी रेडी है। ठीक है, और आपको क्या करना है? प्रिपेयर कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर मार्च 31st इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्यों दे रखा रहेगा आपको? इसी से कुछ हिंट्स मिलेगी जिससे ये पूरा कंप्लीट होगा। ऊपर आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? 60,000। नीचे आपको 15% का रेट दिख रहा है क्या? तो डिबेंचर का अमाउंट निकालो, 4 लाख आया। ठीक है, पेएबल्स दे रखे क्या आपको? कितने दे रखे? 2 लाख, तो इधर 4 इधर 2। ओके, फिर आपके पास ऊपर और क्या दिया है? करंट रेशियो दिया है। आपके पास पेएबल का एक ही आइटम है 2 लाख, यूज करो करंट रेशियो, एंड पेएबल का आइटम है सिर्फ 2 लाख, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 4 लाख। करंट एसेट्स अगर 4 लाख आ गए तो करंट एसेट्स 4 लाख इन तीनों का टोटल है। इसमें से रिसीवेबल पता है 2 लाख, और स्टॉक भी अपन ने एवरेज वाला निकाला है 1,50,000, तो कैश कितना आएगा? 50,000। अज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है क्या? यहां तक समझा क्या? अब फिक्स्ड एसेट्स निकलने का कोई चांस है क्या? अच्छा, एक और चीज हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। शेयर कैपिटल रिजर्व्स कैसे निकालोगे? नेटवर्थ कैसे निकालोगे? पहले नेट प्रॉफिट रेशियो यूज करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है? 6.25। डू यू नो द नेट प्रॉफिट अमाउंट? 3 लाख। क्या है वो नेट प्रॉफिट? कैसे निकाला आपने? 60 लाख का सेल्स इंटू 6.25, उससे नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट कितना बोला आपने अमाउंट? चलो चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। इनकम टैक्स का रेट दे रखा है आपको 50%। इसका मतलब टैक्स का अमाउंट भी यही है, तो इसी में इंटू 2 कर दो, बिफोर टैक्स आ गया। बराबर है कि नहीं? बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी रिवर्सल करना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ईबीआईटी। उसको और सेल्स को अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्या बोला, समझा क्या? मेरा फ्लो ऑफ आंसर में क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। आपके पास सेल्स रेडी था, इनटू एनपी रेशियो करके आपने एनपी का अमाउंट निकाला, उससे आपने ऐड टैक्स करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। इसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट ऐड कर दो और आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा।
इसमें से सेल्स माइनस करो, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्योंकि ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग इनकम गिव्स यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये भी एक तरीका हो सकता है ना, अनटिल अनलेस कुछ अदरवाइज दिया रहेगा। लेट अस चेक। देखो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड डिवेंचर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से सेल्स ये देखो लेस किया, तो सेल्स लेस किया डायरेक्टली। अगर आप सेल्स में से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करोगे तो कितना आएगा, निकालो एक बार। सेल्स 60 lakhs एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8,10,000, 51 लाख, ये आ गया 8.10 lakhs। सेल्स कितना दिया था, 60 lakhs, दोनों का डिफरेंस, ये आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसमें से आपको क्या लेस करना है, आपको सीओजीएस अगर निकालना है, सपोज इसमें से अगर आप सीओजीएस निकाल लोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, इनडायरेक्ट। ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट है। तो ये आपका फाइनल आंसर है एक्चुअली, ओके। मगर इन्होंने वन स्टेप आगे गए, इन्होंने उसमें से क्या किया देखते एक बार। 60 lakhs, 18 lakhs आपका सीओजीएस है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों को ऐड किया इन्होंने और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला है। 51 में से सीओजीएस लेस किया, मतलब उन्होंने जो किया वो मुझे सही नहीं लग रहा है। लेस सीओजीएस एंड पीबीआईटी एंड फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट वाले क्यों निकाल रहे हैं। अपन लोग डायरेक्टली सेल्स में से पीबीआईटी लेस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेंगे, उसमें डायरेक्ट भी आ गया और इनडायरेक्ट भी आ गया। इन्होंने अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछा था, करेक्ट है कि नहीं। ये जो निकाला ये क्या है, 33,90,000 क्या निकाला इन्होंने, डायरेक्ट ऑपरेटिंग निकाला इन्होंने। बट क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑपरेटिंग पूछा था क्या, नहीं पूछा था, इनडायरेक्ट ही मतलब सी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टोटल ऑपरेटिंग निकालना चाहिए आपने, क्योंकि क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेक्ट निकाले, अपना आंसर यहीं पर इन होना चाहिए 51,90,000 पर, ओके एवरीवन। एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोल रहे, बैलेंस शीट में सभी आइटम्स रेडी हुए क्या आपने, नेटवर्थ फाइंड करना बाकी है। नेटवर्थ किससे निकलेगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ना अपने पास 25%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेडी है। नेटवर्थ का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है, एनआई नहीं, पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100। फॉर्मूला बुक अपडेट किया रहेगा तो रिवाइज भी करा करो, पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100। अब अपने पास ये रेशियो रेडी है, कितना है 25%। अपने पास पैट रेडी है, कितना आया था, पक्का पैट एक बार मैं चेक कर लेता हूं, पैट कितना आया था, 3,75,000 आया था। पैट आया था ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है ना, ये नेट प्रॉफिट 3,75,000 आया था, ओके। तो 3.75 लाख नेटवर्थ अपने को पता नहीं है, देयरफॉर नेटवर्थ इज इक्वल टू 15 लाख को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, 15 लाख को अपन 3:7 में डिवाइड करेंगे। शेयर कैपिटल 7 रहेगा, 7/10 एंड 3/10 रहेगा आपका रिजर्व्स। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट है क्या, कितना आता है, आ रहा है क्या आंसर, एब्सोल्युटली यश, एकदम सही। नेटवर्थ 15 लाख, उसको डिवाइड कर दे 7/10 एंड 3/10 में। अब देखते हैं इनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई नहीं इन्होंने, फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंसिंग फिगर लिया इन्होंने 10.5, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स 4.5, यहीं पे मैच हो गया अपना, करेक्ट है कि नहीं।
अब अपन बैलेंस शीट अगर देखेंगे जो इन्होंने क्वेश्चन में दी थी, तो अपना बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पूरा रेडी है, एसेट साइड भी सेम अमाउंट लिखेंगे। करंट एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर कैश आ गया, बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट्स आ गया। आपको याद आ रहा है क्या, मिलता जुलता क्वेश्चन अपने क्लास में सॉल्व किया था ये, जहां पे फिक्स्ड एसेट्स ही बैलेंसिंग फिगर आया था। होता है ऐसा, एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ आएगा, डोंट वरी। ओके, यू आर एबल टू क्रैक इट। ओके, बस वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला पार्ट जो भी रहेगा मैं एक बार चेक कर लूंगा, करेक्टेड वाला आंसर आपके क्वेश्चनर में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 8, बराबर है। ये क्वेश्चनर में ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग लेक्चर में। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी दशहरा वंस अगेन, स्टडी हार्ड ऑन दशहरा ऑल्सो। 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय करना, जिंदगी एंजॉय करने के लिए होती है, हंसना मना नहीं है अपने को, हंसा भी करो। ओके, एंड साथ साथ में एक बात याद रखो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दशहरा इसलिए पूरे रिलेटिव के घर जाते मत बैठना। ओके, इज्जत मिलेगी तब जाएंगे, और इज्जत तब मिलेगी जब अपन सीए रहेंगे। ठीक है, तब तक प्रायोरिटीज संभालो, क्लोज रिलेटिव्स एकदम है, बहुत जाना जरूरी है तो जाके आ जाओ, बट पूरा बफर टाइम आपके लिए, दशहरा है इसलिए एक्स्ट्रा 2 घंटा है। ठीक है, बाकी पूरा टाइम आप डेडिकेटेडली रोज के जैसे ही पढ़ाई करो। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।